तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल जी गुरु जी पे। डीएलएड का फॉर्म आपने भर दिया होगा और अब आपको डर लग और अब आपके दिल में हलचल हो रहा होगा कि पढ़े तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कितना नंबर आने वाला है। तो आपको ये सारा का सारा जो डर है आपके मन में, आपके दिल में जो ये डर है, सब दूर हो जाएगा, क्योंकि आ गया है आपका भाई आपके इस डर को दूर भगाने के लिए। तो चलिए आज बताता हूं मैं कि डीएलएड एग्जामिनेशन जो होने वाला है तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आने वाला है और क्या इसमें सिलेबस का पैटर्न होने वाला है। सो क्योंकि अगर आप सिलेबस का पैटर्न अच्छा से समझ जाओगे तो हो सकता है कि आपको आपके लिए ये एग्जाम आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस जानदार और शानदार वीडियो का, जो कि बिहार डीएलएड पात्रता 2026 परीक्षा के बारे में। जैसा कि आपने डीएलएड का फॉर्म भरा होगा तो इससे पहले ये जानने का जरूर कोशिश किया होगा कि डीएलएड का पात्रता परीक्षा रियलिटी में होता किसके लिए है। तो ये एक टीचर बनने के लिए होता है, जो कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए होता है, जिसमें आप 1 से 5 या 6 से 8 कक्षा के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी द्वारा इसे कंडक्ट करवाया जाता है। अगर बात करते हैं पात्रता मापदंड का, तो अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स से आपको पास होना है, और अगर आप एससी एसटी या दिव्यांग कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो 45% इंटरमीडिएट में होना अनिवार्य है। आयु सीमा क्या होगा? आपने फॉर्म भर दिया है तो आयु सीमा पता होगा कि फॉर्म भरते वक्त जो आपका आयु सीमा है वो कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए। ओके, और जो विद्यार्थी इस फॉर्म को भर रहे हैं वो बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए। चयन प्रक्रिया का बात करते हैं तो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें कंप्यूटर पर बैठ के आपको माउस कर्सर कीबोर्ड चलाना होगा, समझ गए? ये पेन पेपर एग्जामिनेशन नहीं है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तब आपको कॉलेज मिल सकता है, स्कूल मिल सकता है। ओके, ये सब आपको पता है। अगर बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न का, पैटर्न क्या है? तो पैटर्न यही कि 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसमें सामान्य हिंदी और उर्दू से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से 25, विज्ञान से 20, सामाजिक अध्ययन से 20, सामान्य अंग्रेजी से 20, और अगर तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का बात करते हैं यानी कि रीजनिंग का बात करते हैं तो 10 नंबर का क्वेश्चन, यहां 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखिएगा कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप 120 में से 120 मार्क आ सकते हैं, आए चाहे ना आए, तुक्का लगा देना भाई ऊपर वाले का नाम लेके। चलो जी आगे बात करते हैं। तो अगर इस प्रवेश परीक्षा का अगर बात किया जाए सिलेबस का, तो सामान्य हिंदी और उर्दू का बात करते हैं तो यहां से संधि आएगा, समास आएगा, विलोम शब्द आएगा, पर्यायवाची शब्द आएगा, शब्द युग्म आएगा, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां और व्याकरण, ये सब हिंदी और उर्दू से पूछे जाएंगे। अगर गणित का बात करते हैं तो संख्या पद्धति यानी कि शिष्टान, घातांक और करनी, बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति और संख्यांकी, यहां से मैथ में, गणित में जो है वो आने वाले हैं प्रश्न। अगर बात किया जाए विज्ञान का, तो विज्ञान का 3 अलग अलग शाखा होता है बेटा, भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, और तीनों से जो सवाल, जहां से सवाल आने वाले जिस चैप्टर से, तो भौतिकी में है गति है, कार्य, ऊर्जा, प्रकाश, विद्युत और चुंबकीय तरंग का बात करते हैं। अगर रसायन का चुंबकीय प्रभाव, और अगर बात करते हैं रसायन का तो ठोस, तरल, गैस, परमाणु संरचना, एसिड बेस, लवण, एसिड बेस और साल्ट, यहां से सवाल पूछे जाएंगे। और अगर बात करते हैं जीव विज्ञान का तो यहां से सवाल पूछा जाएगा कोशिका, मानव शरीर, आनुवंशिकता, बैक्टीरिया, वायरस, पर्यावरण। ओके, तो यहां से ये सवाल पूछे जाएंगे। और अगर बात किया जाए सामाजिक अध्ययन का, जहां से 20 अंक का प्रश्न आएगा, 20 नंबर का प्रश्न आएगा, 20 टोटल प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, तो इतिहास से आएगा भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति और नाजीवाद। अगर भूगोल का बात किया जाए बेटा तो भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और कृषि आने वाला है। और अगर बात किया जाए नागरिक शास्त्र का तो यहां से भारत में लोकतंत्र, संविधान और राजनीति से सवाल आने वाला है। अगर बात किया जाए अर्थशास्त्र का तो यहां से भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास से सवाल आने वाला है। और सामान्य अंग्रेजी का बात करते हैं जहां से 20 नंबर का सवाल पूछे जाएंगे, वहां से आएगा ग्रामर से क्वेश्चन आएगा, टेंस आएगा, वॉइस आएगा, प्रीपोजिशन आएगा,
कंजक्शन आएगा, वोकैबुलरी आएगा, स्पेलिंग एरर्स आएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, सिनोनिम्स आएगा और एंटोनिम्स आएगा। बेटा यहां से सवाल पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे, और रीजनिंग का बात किया जाए तो यहां से कुल 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ओके, अब यहां पे सबसे मेन मुद्दा क्या है कि आपके पास समय है कम, पढ़ना है ज्यादा, तो करना क्या है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए कि करना क्या है, कैसे पढ़ना है, किस ढंग से पढ़ना है, किस पैटर्न से पढ़ना है, वो मैं आपको पूरा का पूरा अगले वीडियो में पोस्टमार्टम करके रख दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर बोलिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। बहुत बहुत धन्यवाद।